वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 9 नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो जो है प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के बराबर, जो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो है मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन जो है हमारे पास, तो हम सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है या कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, m जो है उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, u जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है उसका फाइनल वेलोसिटी है, t जो है उसका टाइम टेकन बाय द जो है ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स इज अप्लाइड, और f जो है वो फोर्स अप्लाइड है। तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो होगा या हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? मोमेंटम फर्स्ट माइनस मोमेंटम सेकंड, या मोमेंटम सेकंड माइनस मोमेंटम फर्स्ट। और v माइनस जो है u भी होता है इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम सेकंड माइनस मोमेंटम फर्स्ट, mv माइनस mu, और m जो है वो दोनों में कॉमन है। और अब जो है हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, तो एक इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है रेट जब लगेगा तो टाइम जो है वो डिनोमीटर में आएगा। तो यहाँ पर जो है वो जो हमारे पास जो लाइन है वो ऊपर आ गई, तो t जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इफ। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें पता है और हमने जो है पहले पढ़ा है, फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, और सेकंड लॉ का मैं जो है मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला भी निकाला, फोर्स इक्वल्स टू ma। और आज जो है हम थर्ड लॉ कंटिन्यू करेंगे। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो है किसी भी एक्शन के लिए जो है उसका रिएक्शन होता है, और वो उसका रिएक्शन हमेशा एक्शन का अपोजिट होता है, और दोनों जो है अलग अलग बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बॉल जो है वो दीवार में फेंकते हैं तो आप एक्शन करते हैं, और वापस जो है जब बॉल दीवार पर लगती है और वापस दीवार जो है फोर्स लगाएगी तो वो रिएक्शन करेगी और वो आपकी तरफ आएगा। इसी तरह अगर जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं, हम एक्शन करते हैं, वापसी में जो है ग्राउंड भी हमें पुश करता है और रिएक्शन करता है, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन और एक्शन को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो स्प्रिंग्स ले रहे हैं, और दो स्प्रिंग्स को हम इस तरीके से टाई कर रहे हैं, उसको रिजिड सपोर्ट से टाई कर रहे हैं, एक स्प्रिंग बी को, और स्प्रिंग ए को जो है हम स्प्रिंग बी के साथ टाई कर रहे हैं। और जब हम स्प्रिंग ए पे फोर्स लगाएंगे तो सेम फोर्स, जितना मैग्नीट्यूड हम ए पे लगाएंगे वो सेम जो है वो बी पे भी जो है उसका रिएक्शन बी पर भी होगा। तो उससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि जो एक्शन है वो रिएक्शन के बराबर होता है, मगर अपोजिट डायरेक्शन में। जिसे हम जो है एक्शन करेंगे, जब हम खींच रहे हैं यहाँ से, जब उसको पुल करेंगे तो हमारी जो रीडिंग्स है वो इधर की तरफ आएगा, बट यहाँ पर जो रीडिंग्स है वो इस साइड जाएंगी। तो हमारे पास क्या होगा? टेक टू स्प्रिंग्स ए बी कनेक्ट टुगेदर, फिक्स स्प्रिंग
B to the rigid spool. When a force is applied by pulling the free end of spring A, both the spring balance show the same readings. This shows that force acted by the spring balance A on B is equal but opposite in the direction. बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये इस तरफ होगी फोर्स और इसकी इस तरफ होगी. The force exerted by the spring balance B on A, the force exerted by the spring balance A on B is the action, and the force exerted by spring balance B on A is reaction. ये एक्शन था और दूसरा रिएक्शन है. Examples of action and reaction. तो when a bullet is fired from a gun, it exerts a forward force, उसको एक्शन बोलते हैं, और बुलेट जो है वो एग्जर्ट करेगी इक्वल और अपोजिट फोर्स गन पे, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन भी. तो जब हम फायर करते हैं तो एक्सेलरेटिंग फोर्स जो बुलेट पे लगती है उसको एक्शन बोलते हैं, और जो रिकॉइलिंग फोर्स गन पे लगती है उसको बोलते हैं रिएक्शन. इसी तरीके से जब सेलर जंप करेंगे बोर्ड से, तो वो जो है बोर्ड के ऊपर जो बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे उसको बोलेंगे एक्शन, और बोर्ड जो है उनको इक्वल और अपोजिट जो है फोर्स उन पर लगाएगी सेलर पे फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्शन की तरफ, तो उसको बोलेंगे हम रिएक्शन. तो इसकी वजह से जो सेलर जो है वो फॉरवर्ड जंप कर सकता है. इसी तरह का जब when an air filled balloon is released, the force of air coming out of the balloons, उसको एक्शन होती है, और एक्सर्ट करता है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ऑन द बैलून, उसको रिएक्शन, इट मूव्स अपवर्ड. इसी तरह नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन अ रॉकेट इज़ फायर्ड. जब रॉकेट फायर करते हैं तो फोर्स ऑफ बर्निंग गैसेज जो है उसमें बाहर की तरफ आती हैं, वो एक्शन, और जो इक्वल जो अपोजिट रिएक्शन है, और रॉकेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं हम रिएक्शन, और इसकी वजह से वो आगे की तरफ जाता है. जो है पीछे की तरफ जो फोर्स होती है वो एक्शन, और जो आगे की तरफ वो रिएक्शन. तो उसकी वजह से रॉकेट जो है वो आगे जाता है, और ये इक्वल